So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about Carnot heat cycle. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। मेनली ये जो टॉपिक है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो उसमें आएगा ये हमारा ग्राफिकल मेथड, मींस ग्राफिकल मेथड से हम इसका वर्क डन निकालेंगे, और दूसरे इसमें आता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट साइकिल। जो हमारा एफिशिएंसी वाला पार्ट है वो हमारा एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये सिर्फ हमारा समझने के लिए होता है, फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि जो एफिशिएंसी वाला पार्ट होता है वो हमारा इसी चीज पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कार्नोट हीट साइकिल है, इस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो कार्नोट हीट साइकिल है इसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स पे एक हमारा क्या है आइडियल साइकिल होता है, जिसपे क्या हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो वही हमारा क्या है, ये वही हमारा साइकिल होता है। इस साइकिल में हम निकालने वाले कि हमारा जो टोटल वर्क डन आता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये सिंपल सा हमें काम करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके का। तो हमारा पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ है। ग्राफ में हमारा यहाँ से ए से स्टार्ट होता है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी एंड सी से डी और फिर डी से फिर ए तक जाता है। यहाँ पर हमारे हर एक लाइन में क्या है, एक ऑपरेशन हो रखा है। ए टू बी हमारा क्या हो रखा है, ए टू बी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, बी टू सी हमारा एडियाबेटिक हुआ है, और वापस से सी टू डी फिर से हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, और डी से ए तक वापस से हमारा क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर हमारा जो ए टू बी है और जो हमारा बी टू सी है, यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा एक्सपेंशन, और जो हमारा सी टू डी है और डी टू ए है यहाँ पर हो रहा है हमारा कंप्रेशन। वो हम कैसे पता लगाएंगे एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन। देखो जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा, मींस यहाँ से ए से लेके बी तक हमारा वॉल्यूम क्या है बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा हमारा एक्सपेंशन। और जब हमारा जो है वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा, मींस वॉल्यूम की वैल्यू क्या है कम होगी, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर होगा हमारा कंप्रेशन। तो ये हमें वैल्यू ध्यान रखनी है। अब हमारा इस तरीके का ग्राफ आता है। अब हमें देखना है, जैसे ए बी सी डी हमारा क्या है एक मतलब वो बन गया, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हमने जो भी जितने भी पॉइंट थे ए बी सी डी, इनको क्या हमने जो एक्स एक्सिस वॉल्यूम वाली थी उनसे ज्वाइन कर लिया और सबका नाम रख दिया। जैसे जो ए वाला था उसका स्मॉल ए रख दिया, जो बी वाले से नीचे आके ज्वाइन हुआ उसका हमने रख दिया स्मॉल बी, और इसका स्मॉल सी, और इसका रख दिया स्मॉल डी। मतलब जहाँ पर भी टच कर रहे हैं वहाँ पर हमने क्या है नेमिंग, हमने अपने नेमिंग कर दी। अब हम देखने वाले कि जो हमारा ए टू बी हो रहा है यहाँ पर हमारा कितना वर्क डन हो रहा है। तो ए टू बी में हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क डन होता है तो वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो हम सिंपली लिख देंगे स्टेप फर्स्ट में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी डी वी V1 टू V2, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है हमारा V1 से V2। तो सिंपली हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें आइसोथर्मल में हमने सीख ली थी कैसे निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे RT1 log बेस E V2 अपॉन V1, ये हमारी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। और ग्राफिकल फॉर्म में लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी बी ए। अब ये ए बी बी ए कहाँ से आएगा, जैसे ए से लेके ये वाला बी और फिर नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये वाला हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। किसका, ये आ जाएगा हमारा एरिया, जो वर्क डन है वो है हमारा एरिया ए बी स्मॉल बी ए, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ फिर पूरा नीचे तक यहाँ तक, फिर ए से लेके फिर वहाँ तक। ये क्या आएगा हमारा जो ए टू बी हमारा वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू। अब जो सेकंड आता है हमारा बी टू सी। बी टू सी में क्या हो रही है हमारी, बी टू सी में हो रही है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमें पता है एडियाबेटिक में हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा कि वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, W2 इज इक्वल टू पी डी वी। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वो हो रहा है V2 से V3, और जो वर्क डन की वैल्यू होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो होती है R अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन टी इंटू T1 माइनस का T2, ये हमारी वैल्यू होती है। और इसमें भी हम अपना एरिया देख लेंगे। एरिया हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो कि आएगा बी सी इंटू सी बी, मतलब कि जो ये आ जाएगा बी से लेके सी तक, फिर ये वाला सी, और फिर इधर, और फिर ये पूरा, मतलब ये वाली जो लाइन आ जाएगी, ये वाली जो स्ट्रिप है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया हमें बताएगा कि हमारा टोटल वर्क डन कितना हो रहा है फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आएगा हमारा सी टू डी। सी टू डी हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। यहाँ आइसोथर्मल का मतलब हमें पता है जहाँ पर हमारा जो डी टी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, वहाँ पर हमारा क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। अब हम देखते हैं वर्क डन हमारा आइसोथर्मल में वही सेम होता है, ये वाला वो आ जाएगा W3 इज इक्वल टू पी डी वी। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वो हो रहा है V3 से V4। यहाँ पर हम लगा देंगे नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन होता है, मान लो कोई गैस है, गैस पर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहां पर हम पॉजिटिव लगाते हैं। अगर वो कंप्रेस कर रही है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, पहले ही नेगेटिव लगा दिया। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम सी टू डी, वो आ जाएगी RT2 log बेस E V3 अपॉन V4, और इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरिया, जो कि आ जाएगी एरिया सी डी डी सी, मतलब कि सी से लेके डी और फिर डी से लेके वापस सी तक। ये हमारा जो बॉक्स बन जाएगा, ये हमारी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी,
एरिया मतलब कि सी से डी तक हमारा कितना वर्क डन हुआ है वो। अब स्टेप फोर्थ हमारा लास्ट आ जाता है जो कि आ जाता है D2A। इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन जो कि D2A हो रहा है। अब हमें पता है एडियाबैटिक में जो हमारी वर्क डन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है PdV V3 से V4, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है V3 से V4 जो कि होगी R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 जो कि हो जाएगा एरिया DAAD। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब जो है हमारे चारों वर्क डन आ गए इंडिविजुअली, इनको क्या हम सम अप कर देंगे और हमारा क्या टोटल वर्क डन आ जाएगा। किसमें? जो A से B, B से C, C से D और D से A तक हमारा जितने भी चारों ऑपरेशन लगे उनमें चारों में जो नेट वर्क हुआ है वो कितना है। तो नेट टोटल वर्क लिख देंगे W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W, मतलब कि सारे सम हो रहे हैं। जो W3 और W4 है मीन्स जो थर्ड वाला वर्क है ये वाला और जो फोर्थ वाला वर्क है ये, इनकी दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आई है, ये कंप्रेशन है तो इनको हम क्या डायरेक्ट हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी टोटल वर्क डन की वो आ जाएगी एरिया ऑफ ABCD मीन्स ABCD ये यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जितना हमारा जो एरिया कवर करेंगे वही क्या आ जाएगी, वही हमारी टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी। ये जो चारों ऑपरेशन एक साथ मिलके करेंगे जाता है हमारा कार्नोट हीट साइकिल। अब हम देखेंगे इसकी जो हमारी एफिशिएंसी होती है कार्नोट हीट साइकिल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से हम निकालते हैं अब वो हम चेक करने वाले हैं। सो नेक्स्ट आती है हमारी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट साइकिल। ये हमारी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब कि जो उसका ये फॉर्मूला आता है लास्टली जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं किस तरीके से होती है। तो जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मींस ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 और Q1 हमारी एनर्जीज है जो कि हमारी इस ग्राफ पे जो हमारा वर्क डन आया था उसी के इक्वल होती है। मीन्स Q2 हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा W2 आया था उसके, और जो Q1 है वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा W1 था उसके हमारे इक्वल होगा। तो Q2 की वैल्यू जो थी अभी हमने निकाली थी वो आई थी RT2 log V3 अपॉन V4 और जो Q1 की मीन्स W1 की वैल्यू थी वो होती है RT1 log V2 अपॉन V1। ये हमारी वैल्यू आ गई थी। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे मीन्स एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे टेम्परेचर की फॉर्म में, ताकि इसको हमें सोल्व करने में भी आसानी हो। और ये हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ओहो लाइट कहाँ गई। तो देखते हैं इसमें हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंस A एंड B लाइज ऑन द सेम आइसोथर्मल कर्व मींस जो हमारी A और B है ये A और B ये सेम जो आइसोथर्मल यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है ये दोनों सेम कर्व पर लाई करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा P1 V1 है वो P2 V2 के इक्वल होगा। मींस जो हमारा आइसोथर्मल होता है उसमें हमारी जो इक्वेशन बनती है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होती है। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब नेक्स्ट आता है जो B और C, B एंड C वो क्या है हमारा सेम एडियाबैटिक कर्व पर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। मीन्स यहाँ पर P2 और P3 है और V2 V3 है और जो एडियाबैटिक की जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है उन V की पावर गामा। ऐसी सेकंड थर्ड आ जाएगा हमारा C और D हमारा कहाँ पर आता है, वो आता है हमारा आइसोथर्मल जो हमारा क्या है कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, ये हम मान लेंगे फोर्थ। लास्टली जो आएगी हमारी वो आएगी D2A। अब D और A हमारा क्या आता है वो सेम हमारे एडियाबैटिक कंप्रेशन पे आते हैं। तो हम लिख सकते हैं P4 V4 की गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। ये हम फिफ्थ मान लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी क्या सारी वैल्यू आ जाएंगी, ABCD की हमारी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो हमारी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीन्स ये वाली और ये वाली जितनी भी इक्वेशंस आई है हम इन सबको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी हमारे प्रेशर्स की वैल्यू है वो सब हमारी कट जाएंगी। जैसे P1 से हमारा ये P1 कट जाएगा, P2 से हमारा P2 कट जाएगा, P3 से हमारा P3 कट जाएगा और P4 से हमारा P4 कट जाएगा। बच जाएंगे सिर्फ हमारे वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम बच जाएंगे वो वाले जिनकी पावर गामा है, एक हमारे सिंपली इस साइड से और इस साइड से जो सिंपली वाले आ जाएंगे। अब जो पावर गामा है वो हम एक साइड लिख लेंगे और जो बिना पावर वाले गामा है वो हम सिंपली एक साइड लिख लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं जैसे V2 की पावर गामा और इधर क्या है V2 की पावर कुछ नहीं है मीन्स V2 की पावर 1 है। तो ये क्या है उसके डिवाइड में है। तो हम जब इसको इधर लेके आएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे V2 की पावर गामा -1। तो इसी तरीके से हम सबका लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा V4 की पावर गामा -1 इंटू V2 की पावर गामा -1। इसी तरीके से उधर आ जाएगा V3 की पावर गामा -1 इंटू V1 की पावर गामा -1। ये हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम सब इनको क्या है जो गामा -1 सबकी पावर कॉमन लेके कट हो जाएगी। जो हमारी फाइनल वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये V3 अपॉन V4 है ये था हमारा यहाँ पर और V2 अपॉन V1 ये भी यहाँ पर है। तो V3 अपॉन V4 की जगह हम क्या लिख देंगे V2 अपॉन V1 मीन्स इस V3 अपॉन V4 की जगह लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। ये हमने लिख दिया और ये R से तो R हमारा कट गया, इस सारे से हमारा ये सारा कट जाएगा क्योंकि ये भी V2 अपॉन V1 है लॉग में और ये भी V2 अपॉन V1 है लॉग में। तो हमारी पूरी वैल्यू कट जाएगी। जो हमारी बच जाएगी वो बच जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हम लिख देंगे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हमारी क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी, एफिशिएंसी ऑफ
कार्नोट हीट साइकिल, ये फॉर्मूला आता है हमारा और एग्जामिनेशन और जितने भी न्यूमेरिकल्स पार्ट है उनके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हमारा जो कार्नोट हीट साइकिल था उसमें हमारा इतना ही आता है, एक पहले हमारा एक ग्राफ आता है उसमें हमें वर्क डन निकालना है, दूसरा पार्ट हमें क्या है एफिशिएंसी निकालनी होती है। बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड या इस डेरिवेशन इस चैप्टर या पूरी फिजिक्स में से कोई चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।